Welcome to our channel IC Net Academy. Today we will start set theory of discrete math. Before starting the main content, let's have two positive lines. If you stay positive in negative situations, you will definitely win. So it's basically depend upon our mind, which is possible or which is impossible to us. So stay positive in every situations. Now start with our content. Today we will start set theory, set and relation. Set and relation includes syllabus set basics, set operations, representation and properties of relation, equivalence relation, partial ordering. Today we will study set basic and set introduction. Let's get started. What is set? A set is a well-defined, unordered collection of distinct objects. But here well-defined means it must be finite और पर्टिकुलर मैनर होना चाहिए जिसमें आप रिप्रेजेंट करोगे. अनऑर्डर्ड कलेक्शन मीन्स ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स डजंट मैटर इन सेट. ऑर्डर मैटर नहीं करता. आप ए बी सी लिखो या फिर सी बी ए लिखो, इट डजंट मैटर. इट्स रीड सेट एज 3 एलिमेंट्स ए बी सी. कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स. ऑब्जेक्ट्स मस्ट बी डिस्टिंक्ट, यानी कि यूनिक होने चाहिए. लाइक ऐसे नहीं आप सी को मल्टीपल टाइम्स लिखते जा रहे हो, सी बी ए सी सी. तो एलिमेंट्स मस्ट बी यूनिक. दीज एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? मेंबर्स ऑफ अ सेट और एलिमेंट्स ऑफ अ सेट. तो सेट्स को बेसिकली आप डबल में कर्ली ब्रेसेस में लिखते हैं. सेट के एलिमेंट्स को कर्ली ब्रेसेस में आएंगे. तो इसका बेसिक सिंटैक्स क्या होता है? सबसे पहले आता है सेट नेम लिखोगे, देन आप लिखोगे कर्ली ब्रेसेस. यहाँ पे आएंगे आपके सेट एलिमेंट्स या फिर सेट मेंबर्स. ठीक है, तो इसमें मैंने ये दो चीजें इंक्लूड की हैं. ए एप्सिलॉन होता है, वैसे ये एप्सिलॉन है, इसका मीनिंग होता है, इसे हम रीड भी कर लेते हैं, बिलोंग्स टू. ए बिलोंग्स टू ए मीन्स ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए. ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए. ए डजंट बिलोंग टू ए मीन्स ए इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए. कि ए सेट ए का एलिमेंट्स नहीं है और है. सेट नेम को हम बेसिकली कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं, लाइक मैं सेट ए बी सी लिखूं. एंड सेट एलिमेंट्स को हम लोअर लेटर्स में लिखते हैं, स्मॉल केसेस में, एक्स वाई जेड कुछ भी लिख सकते हो नेमिंग. नाउ एग्जांपल, लेट वी बी अ सेट ऑफ वॉवल्स. वी क्या है? आपके वॉवल्स का सेट है, तो आप इसे कैसे लिखोगे? वी ए ई आई ओ यू. तो वी हमारा यहाँ पे है सेट नेम और दीज आर आवर सेट एलिमेंट्स या फिर सेट मेंबर्स. एंड ये हमारी कर्ली ब्रेसेस सेट को शो करने के लिए यूज होते हैं. कर्ली ब्रेसेस मेक्स ऑल द डिफरेंसेस इन सेट नोटेशन. इस लाइन का क्या मतलब है कि इस कर्ली ब्रेसेस की नोटेशन से आपकी सेट में डिफरेंस आ जाता है. लाइक मैं लिखूं ए एंड एक बार कर्ली ब्रेसेस में लिखूं, तो ये दोनों चीजें इक्विवेलेंट नहीं है. यहाँ पे जो ये ए है, ये तो है हमारा सेट एलिमेंट, एंड जो ये है हमारा सेट विच कंटेन एन एलिमेंट ए. सेट विच कंटेन एन एलिमेंट ए. और ये ए है, दिस इज मेंबर और दिस इज एन एलिमेंट. ठीक है, ए हमारा एलिमेंट है. अगर कर्ली ब्रेसेस में लिख दोगे दिस विल बिकम सेट. तो दिस इज अ सेट विच कंटेन एन एलिमेंट ए. तो देयर आर बेसिकली टू नोटेशंस ऑफ सेट. फर्स्ट नोटेशन इज रोस्टर फॉर्म. रोस्टर फॉर्म का ही अदर नेम होता है टेबुलर फॉर्म. फर्स्ट नोटेशन है आपकी रोस्टर फॉर्म एंड सेकेंड नोटेशन होती है सेट बिल्डर फॉर्म. तो सेट की टू ही नोटेशंस होती हैं कि आइदर आप सेट को इस फॉर्म में लिख सकते हो या फिर सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हो. तो रोस्टर फॉर्म क्या बोलती है? अगर आप एक्चुअल एलिमेंट्स को पुट करो सेट में, इफ अवर सेट कंटेन एक्चुअल एलिमेंट्स और एक्चुअल वैल्यूज, देन दिस इज इन रोस्टर फॉर्म. लाइक एग्जांपल है सेट वी ऑफ ऑल वोवल्स. तो वोवल्स हमारे ये क्या है? एक्चुअल वैल्यूज हैं वोवल्स की, ये एक्चुअल एलिमेंट्स हैं, तो इसे बोलेंगे रोस्टर फॉर्म. लाइक आप लिख रहे हो सेकेंड एग्जांपल, ओ ऑड पॉजिटिव इंटीजर लेस देन वैल्यू 10. तो ये एक्चुअल वैल्यूज को कंटेन किया हुआ है इस सेट में. वो हमारा सेट का नेम है.
curly braces represent set notation and these are basically actual set elements. अगर आप actual set elements को set में fill करते हो then it is roster form. Next one is set builder form. Set builder form says if you अगर आप actual values की बजाय elements की properties को set करते हो, elements in the set by starting the properties of members, कि आप एक्चुअल एलिमेंट्स को सेट में पुट करने की बजाय उसकी प्रॉपर्टीज को पुट करते हो. लाइक वही सिंपल एग्जांपल, वो एक पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट है जिसमें वैल्यूज हैं लेस देन 10. तो इसे आप पहले हमने रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते थे, वो सेट है उसमें वैल्यूज हैं आपकी ऑड नंबर्स 1, 3, 5, 7 एंड 9 है. बट इसमें आप एक्चुअल वैल्यूज, ये तो एक्चुअल वैल्यूज थी, इनकी जगह हमने क्या लिखा है, x इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10. x कोई पॉजिटिव इंटीजर है जिसकी वैल्यू लेस देन 10 है. तो इसमें हमने इसकी क्या लिखी, प्रॉपर्टी लिखी है कि वो कोई ऑड पॉजिटिव इंटीजर है जिसकी वैल्यू 1 to 10 के बीच में लाई करेगी. नेक्स्ट एग्जांपल इज यूनिवर्स एज अ सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स. तो इसे कैसे लिखोगे, x बिलोंग्स टू z प्लस. z प्लस आता है आपके इंटीजर नंबर्स के लिए, z आता है इंटीजर नंबर्स के लिए. तो x इज एन ऑड जिसकी वैल्यू लाई करती है x लेस देन 10 में. ठीक है, उसी एग्जांपल को ऐसे भी लिख सकते हो. तो जिनमें आप एक्चुअल एलिमेंट्स की बजाय उनकी प्रॉपर्टीज को राइट डाउन करते हो तो उसे बोलते हैं सेट बिल्डर नोटेशन. ये दो नोटेशंस थी, ये कुछ सेट्स के नाम लिखे हैं जो आपको डिस्क्रीट थ्योरी में इंपोर्टेंट होते हैं समझने के लिए. पहला है n. अगर आपको n सेट गिवन है, किसी क्वेश्चन में कैपिटल N दिया है, तो आप खुद से समझ जाओगे दिस इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स विच कंटेन 0, 1, 2 एंड अप टू वैल्यूज. तो आप इसे, इसमें इनफाइनाइट वैल्यूज हैं तो ये इनफाइनाइट सेट का भी एग्जांपल होता है, इसको पढ़ते हैं इनफाइनाइट. ठीक है, इस सिंबल को इनफाइनाइट, इन्फिनिटी का सिंबल होता है, तो इनफाइनाइट सेट हो गया. सेट ऑफ इंटीजर्स होता है Z, जिसमें वैल्यू नेगेटिव इंटीजर भी होंगे, 0 भी होगा और पॉजिटिव इंटीजर भी होगा. नेक्स्ट सेट होता है हमारा Z प्लस, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स जिसमें वैल्यू आएंगी 1, 2 से लेके अप टू इंफिनिटी तक. Q होता है सेट ऑफ रेशनल नंबर्स जिसमें P एंड Q डिवाइड, रिलेशनल नंबर को हम ऐसे लिखते हैं ना P बाई Q की फॉर्म में, तो जिसमें P भी कोई इंटीजर होगा एंड Q इज ऑल्सो एन इंटीजर, बट आपका Q 0 नहीं हो सकता. तो R है सेट ऑफ रियल नंबर्स, R प्लस है सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, एंड C इज अ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जिन्हें हम ऐसे लिखते हैं xy1 प्लस समथिंग करके, या फिर आपने बेस बना के ऐसे लिखते हो, वो सारे आते हैं आपके कॉम्प्लेक्स नंबर्स में. नेक्स्ट इज अवर नोटेशंस फॉर इंटरवल ऑफ रियल नंबर. रियल नंबर्स में भी हम नोटेशंस लिख देते हैं. एक मैंने पहले बताया था कि कर्ली ब्रेसेस में एक द डिफरेंसेस इन सेट नोटेशन. तो आपने ये है A एंड B आपके कोई दो रियल नंबर्स हैं जिसमें A लेस देन है B, तो आप इसे एंगल इनमें भी स्क्वायर ब्रैकेट्स में भी लिख सकते हो और सिंगल और सिंपल ब्रैकेट्स में भी. अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख दो x इज एन इंटीजर, x की वैल्यू लाई कर रही है A और B के बीच में, x इज एन इंटीजर whose value lies between A and B. यहाँ पे हमने सिर्फ सिंबल ब्रेसेस लगाए हैं. तो जिसमें आपका ये है, आप स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करते हो उन्हें क्लोज्ड इंटरवल बोलते हैं, जिनमें आप प्लेन ब्रैकेट्स यूज करते हो उन्हें ओपन इंटरवल बोलते हैं. तो बेसिक नोटेशंस हैं ये. नेक्स्ट गो टू दी अवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ सेट. कि सेट की प्रॉपर्टीज क्या हैं. डेफिनेशंस में जैसे आया था, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, सेट आर इनहेरेंटली अनऑर्डर्ड. कि सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता. किसका, एलिमेंट्स का. जो सेट मेंबर्स हैं, आपके जो सेट मेंबर्स हैं उनका ऑर्डर मैटर नहीं करता. आइदर आप ABC लिख दो, BCA लिख दो या ACB लिख दो, ये आपका सेम ही सेट माना जाएगा क्योंकि दोनों में 3 वैल्यूज हैं और वो तीनों एलिमेंट भी सेम ही है. तो ऑर्डर मैटर नहीं करता, आप किसी भी ऑर्डर में लिखो. सेकेंड प्रॉपर्टी इज ऑल एलिमेंट्स आर डिस्टिंक्ट. ऑल एलिमेंट्स यूनिक होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं. लाइक मैं ABC लिख रही हूँ, उसे कितनी बार भी लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो इट्स बेटर आप कम एलिमेंट्स लिखो, A, B एंड C ही लिख दो सिर्फ. ये दोनों इक्विवेलेंट हैं तो हमें यूनिक वैल्यूज लिखनी होती हैं. सेट में ये बेसिकली यही दो प्रॉपर्टीज हैं. फर्स्ट इज
set are inherently unordered, and second, all elements are distinct. We have some short definitions of set. Types वगैरह नहीं है, सिर्फ short definitions है. First is equal set. Two sets are said to be equal if they have same elements. Like मैं लिखूं दो sets. Two sets are equal if and only if they have same elements. Like if A and B are two sets, then A and B equal if and only if for all x, ये predicate की लाइन में लिखी हुई है. For all x, जो x है वो बिलोंग करे A से and x की वैल्यू बिलोंग करे B से, मतलब दोनों में सेम वैल्यू हो. और इक्वल सेट्स को हम कैसे लिख देते हैं? A and B आर इक्वल सेट है तो आप उन्हें ऐसे लिख सकते हो. ठीक है, A इक्वल B. लाइक इसका एग्जांपल है 1 3 5 3 5 1. तो दोनों में ही तीन एलिमेंट्स हैं. पहले हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करेंगे. नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में 3 हैं सेम. अब 1 3 5 इसमें भी 1 3 5 है. अब सेम क्यों है? क्योंकि ऑर्डर तो मैटर करता ही नहीं है. आप 3 को पहले लिखो, एंड में लिखो या मिड में लिखो, इट डजंट मैटर, बट बोथ हैव सेम वैल्यूज. सो देयर आर सम एग्जांपल्स टू फाइंड आउट दीज आर इक्वल सेट और नॉट. फर्स्ट 1 2 3 और 2 3 1 इक्वल सेट है या नहीं है? मान लो ये हमारा A सेट है, ये आपका है B सेट. तो A इज इक्वल्स टू B. 1 2 3 3 4 5 A is not equal to B. मतलब A and B are not equal set. A and B are not equal set. ठीक है. 1 2 3 1 2 1 ये भी इक्वल नहीं है. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 these are equal. क्या डिस्टिंक्ट होते हैं एलिमेंट्स? तो आप 1 2 3 को कितनी बार भी लिख लो वो सेम ही रहेगा. तो ये दोनों इक्वल सेट, ये इक्वल सेट है, ये इक्वल सेट है, ये बोथ आर नॉट इक्वल सेट. ठीक है, कि इक्वल सेट्स में ये है कि आपके एलिमेंट शुड भी सेम होने चाहिए और नंबर पे डिपेंड, नंबर भी सेम होने चाहिए और एलिमेंट्स की वैल्यू भी सेम होनी चाहिए. नेक्स्ट इज एम्प्टी और नल सेट. नाम से ही पता चला होगा व्हाट इज एम्प्टी. इफ एन सेट हैव नो वैल्यू. अगर आपने के सेट में लाइक ए सेट बनाया था मैंने, अगर मैं इन कर्ली ब्रेसेस में कोई भी वैल्यू ना रखूं तो वो होगा हमारा नल सेट. सेट हैज नो एलिमेंट इज नोन एज एम्प्टी और नल सेट. इसे हम ब्लैंक कर्ली ब्रेसेस से भी यूज कर सकते हैं और या फाई सिंबल से. दोनों ही एम्प्टी सेट को शो करने के सिंबल होते हैं. इसका एग्जांपल है सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स दैट आर ग्रेटर देन देयर स्क्वायर इज अ नल सेट. ये बेसिक स्टेटमेंट है. लाइक आपके जो पॉजिटिव नंबर्स हैं 0 से लेकर 1 2 अप टू 1 से लेके इंफिनिटी तक, दैट आर ग्रेटर देन देयर स्क्वायर. क्या कोई भी इंटीजर उसके स्क्वायर से ग्रेटर हो सकता है? नहीं हो सकता. तो इसमें आप क्या वैल्यूज रखोगे? कुछ भी नहीं आ सकती. लाइक मेरे इंटीजर्स हैं 1 2 और 3. इसका स्क्वायर क्या होगा? 1. इसका स्क्वायर 4. इसका स्क्वायर 9. क्या आपका 1 से ग्रेटर है? नहीं है. तो यहाँ पे एलिमेंट क्या लिखोगे? कुछ भी नहीं. 2 4 से ग्रेटर है? नहीं है. तो ऐसा पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट जिनकी वैल्यूज उनके स्क्वायर से ज्यादा होती हैं, ऐसा कोई एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता. तो इसीलिए ये हमारा हो गया नल सेट. आप इसे कर्ली ब्रेसेस से भी और फाई से, दोनों से शो कर सकते हो. नेक्स्ट आता है आपका सिंगलटन. नेम से तोड़ो इसे. सिंगलटन, सिंगल का मतलब होता है जिसमें एक, तो ए सेट विद 1 एलिमेंट, जिसमें एक ही एलिमेंट हो उसे बोलेंगे सिंगलटन. यानी कि कर्ली ब्रेसेस में आप कोई एक ही एलिमेंट डालो, आइदर ए आइदर बी, इवन यू कैन, आप ये भी डाल सकते हो 5 भी. तो ये एंड आपका ये दोनों इक्विवेलेंट नहीं है. ये 5 आपका है एम्प्टी नल सेट और ये आपका है सिंगलटन सेट, जिसमें ऐसा सेट जो एम्प्टी वैल्यूज को कंटेन करता है. तो ये हो गया सिंगल सेट का एग्जांपल. तो सेट दिस इज एन सिंगल सेट. ये आपका सिंगल सेट है. द सिंगल एलिमेंट सेट, इसमें सिंगल वैल्यू है जो खुद से एम्प्टी है. तो आपके सिंगलटन सेट में एक वैल्यू ज्यादा होती है. तो इसका मैं बेसिक एग्जांपल समझाऊं. लाइक हम कोई फोल्डर बनाया, मैंने फोल्डर बनाया है फोल्डर 1, ठीक है. उसके इनसाइड एक और फोल्डर रख लिया जिसमें कोई डाटा ही नहीं है. तो ये हमारा कैसा हो गया? सिंगलटन सेट, जिसमें एक वैल्यू तो है बट वो वैल्यू एक्चुअली में नल है.
ठीक है, ये आपका हो गया सिंगलटन सेट। ठीक है, एम्प्टी सेट और सिंगलटन सेट में यही है, बेसिकली ए की वैल्यू एक्स्ट्रा होती है। नेक्स्ट है हमारा सबसेट। सबसेट के नाम से ही पता चला हो, ए सबसेट की सेट का पार्ट, सब का मतलब ये होता है पार्ट। तो ए सबसेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सबसेट को लिखते हैं ऐसे। ठीक है, द सेट ए इज सबसेट ऑफ बी इफ एंड ओनली इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। इसका मतलब ये है सिंपली सा, अगर मैं लिखूं ए इज सबसेट ऑफ बी, तो ए में बी की सारी वैल्यूज होनी चाहिए। ठीक है, ए कंटेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी। बी में एक्स्ट्रा हो सकती हैं, बट ए में बी से कोई भी एक्स्ट्रा वैल्यू नहीं होनी चाहिए। मैं इसके एग्जांपल इसकी नोटेशन ये होती है, ए सबसेट ऑफ बी। आपका एग्जांपल है ए सबसेट ये है, बी सबसेट ये है, तो आप ये देखो इज ए सबसेट ऑफ बी, ए में वैल्यू है 1 2 3 इज एक्स्ट्रा, तो आप ए को बी का सबसेट नहीं बोल सकते, बट बी इज सबसेट ऑफ ए। ठीक है, क्योंकि बी में 1 और 2 वैल्यू हैं जो कि ए से ही आई है, कि उसी का सब पार्ट हो तो वो सबसेट है। तो इसी की उसमें प्रेडिकेट में नोटेशन से यूज करते हैं, इफ एंड ओनली इफ फॉर ऑल एक्स, जो एक्स है उसके सारे एलिमेंट्स ए सेट से बिलोंग करते हो, इम्प्लाइज इफ एंड ओनली इम्प्लाई एक्स बिलोंग टू बी। तो ये थ्योरम थी कि जो फाई होता है वो हर किसी का सबसेट होता है। फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाई हर किसी सेट का सबसेट माना जाता है। एंड अ सबसेट इटसेल्फ एंड अ सेट इटसेल्फ इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, कि खुद सेट हमेशा अपना सबसेट होता है और फाई किसी भी सेट का हमेशा सबसेट होगा। ठीक है, सबसेट में यही है कि आपकी फर्स्ट जो सबसेट है उसमें सारी वैल्यूज सेकंड वाले सेट से होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट में क्या आता है, बेसिकली हमने सबसेट में प्रॉपर आ गया, मतलब आपको थोड़ी और रेस्ट्रिक्शंस लगानी है सबसेट के ऊपर। सबसेट में बोलते थे हम कि ए इज सबसेट ऑफ बी, ये हो ए इक्वल बी। ठीक है, तो प्रॉपर सबसेट में क्या है, ए सबसेट बी भी हो एंड ए इक्वल बी नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर सेट ये बोलता है अगर आप ए को प्रॉपर सबसेट ऑफ बी बना रहे हो तो बी मस्ट हैव सम वन वैल्यू, एट लीस्ट वन वैल्यू विच इज नॉट इन ए। ठीक है, ए इसके लिए हम नोटेशन यूज करते हैं ए ये वाले, क्योंकि यहां से इक्वल का आप इक्वल नहीं देना है कंडीशन, जबकि सबसेट में इक्वल हो सकते थे दोनों सेट। क्या पता दोनों में 1 2 3 वैल्यू हो तो वो भी सबसेट होंगे। तो नीचे एग्जांपल है वो दिखाएंगे। ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, देयर मस्ट एग्जिस्ट एन एलिमेंट एक्स ऑफ बी दैट इज नॉट इन ए, कि बी में एक एलिमेंट तो ऐसा एक्स्ट्रा होना चाहिए जो आपके ए में नहीं है। तो इसके लिए प्रेडिकेट में नोटेशन यूज करती है हम, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू बी एंड देयर एग्जिस्ट सम वैल्यूज फॉर विच, जो एक्स के बी में बिलोंग करती हूँ एंड एक्स के ए में बिलोंग करते हैं। कुछ ही वैल्यूज ऐसी हो जो दोनों में कॉमन हो। ठीक है, लाइक एग्जांपल है ए 1 2 एंड 1 2 3, तो यहाँ पे ए आपका प्रॉपर सबसेट है बी, क्योंकि ए में 2 वैल्यूज हैं 1 2, बी में 3 एक्स्ट्रा है, तो यही कंडीशन प्रॉपर सबसेट की थी। तो ए इज सबसेट ऑफ बी। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, लाइक ए एग्जांपल है 2 3 4, बी है 2 3, सी है 2 3 4, 2 3 5। आप ये नोटेशंस नहीं देखना, बस ऐसे बताते जाएंगे। अब सुपर सेट क्या होता है, सुपर सेट मतलब जो दूसरे का हायर है, जैसे इसमें 1 2 3 ए का सुपर सेट है। ठीक है, तो सुपर सेट के लिए हम ऐसे लिख देते हैं, जो बड़ा है उसकी साइड फेस। ए एंड बी में देखो, ए सुपर सेट है बी 2 3, यस ए में 4 एलिमेंट एक्स्ट्रा है, तो ए इज सुपर सेट ऑफ बी और प्रॉपर सबसेट भी है, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ठीक है, सुपर सेट को ऐसे लिखोगे। सबसेट क्या है, ए बी का सबसेट है,
नहीं है क्योंकि इसमें 4 वैल्यू एक्स्ट्रा है, तो आप इसे सबसेट नहीं बोल सकते। A इज नॉट सबसेट ऑफ B। सेकंड एग्जांपल, B टू A का रिलेशन दिखाना है। B टू A का रिलेशन, B टू A इज B सुपरसेट ऑफ A। B में कुछ एक्स्ट्रा है A से, नहीं है, तो B इसका सुपरसेट नहीं है। B में A से कुछ एक्स्ट्रा है, नहीं है, तो B आपका प्रॉपर सबसेट भी नहीं हो सकता है A का। हो सकता है B इज, अब देखो B इज प्रॉपर सबसेट ऑफ A। B में 2 3 है, A में 4 वैल्यू एक्स्ट्रा है, तो आप उसे क्या बोल सकते हो, प्रॉपर सबसेट बोल सकते हो। ठीक है, सबसेट देखो B क्या A का सबसेट है, B A का सबसेट है, यस, सबसेट भी है और प्रॉपर सबसेट भी। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, A टू D के बीच में रिलेशन। A टू D में क्या है, A टू D में 2 3 2 3 5, सुपरसेट तो है नहीं क्योंकि जो 5 एलिमेंट है, सुपरसेट कैसे होता है, अगर इसमें एक्स्ट्रा है 5, तो आप इसे सुपरसेट तो बोल ही नहीं सकते। ठीक है, आप इसे सबसेट भी नहीं बोल सकते। कैसे नहीं बोल सकते, A इज सबसेट ऑफ D। A सबसेट ऑफ D नहीं है क्योंकि यहाँ पे 4 एक्स्ट्रा हो गया D से, तो ये सबसेट भी नहीं है। क्या वो प्रॉपर सबसेट है? अगर कोई चीज सबसेट ही नहीं है तो वो आपकी प्रॉपर सबसेट तो होगी ही होगी नहीं। ठीक है, क्योंकि इसमें तो और रेस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं, तो ये आपकी प्रॉपर सबसेट तो होगी नहीं। ये एग्जांपल्स हो गए हमारे सबसेट एंड प्रॉपर सबसेट के। प्रॉपर सबसेट आपका मोर रेस्ट्रिक्टिव होता है सबसेट्स के कंपैरिजन में। नेक्स्ट आता है आपका पावर सेट। पावर के नाम से ही पता चल रहा होगा, जिसमें पावर हो, पावर सेट। तो पावर सेट क्या होगा, पावर सेट इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ सेट। किसी सेट के जितने भी सबसेट हैं उन सभी का कलेक्शन आपका होता है पावर सेट। ठीक है, लाइक मैं बनाऊं, ये आपका कोई सेट था 0 1 2, तो आपको इसके पावर सेट बनाने हैं। तो पावर सेट हमें स्टार्ट कहां से होंगे, हर कोई 5 से होगा, क्योंकि मैंने बनाया था 5 सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो 5 इंक्लूड होगा और इटसेल्फ भी अपने का सबसेट होता है। तो ये दोनों चीजें आ गई, 5 एंड हर किसी को आप इसमें लिखोगे 5, पहले में 1 वैल्यू। अब इसको लिख के दिखा देती हूँ, 0 1 2 किन्हें राइट डाउन कैसे करते हैं। लाइक आप लिखोगे ये सेट के एलिमेंट देखते हैं, 5 हर किसी में इंक्लूड होगा, 0 1 पहले एक एक वैल्यूज लिख लो सारी। ठीक है, फिर 2 2 के पेयर बनाओ, 0 1 1 2 एंड 0 2, फिर 3 3 के पेयर बनाओ, 0 1 2। अब यहाँ पे 3 से ज्यादा पेयर बन ही नहीं सकते, जितने भी पेयर हो गए उन्हें करली ब्रेसेस में बंद कर लो। तो कितने पावर सेट बने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 3 एलिमेंट पे 3 एलिमेंट थे, उनके पावर सेट कितने बने, 8। यानी कि इसे क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 3। तो बेसिक फॉर्मूला भी पता चल गया। इफ देयर आर, अगर यहाँ पे आपके सेट में n एलिमेंट्स हैं तो देयर शुड बी 2 रेज की पावर n पावर सेट। तो आपके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, 2 रेज की पावर n। एम्प्टी सेट और सेट इटसेल्फ आर मेंबर्स ऑफ दिस सेट ऑफ सबसेट, कि सबसेट्स के कलेक्शंस में आएंगे या होंगे। ये हमारा हो गया पावर सेट का एग्जांपल। वी हैव सम फ्यू मोर एग्जांपल्स ऑन पावर सेट। आपको बेसिकली डायरेक्टली भी पूछ लेते हैं कि एलिमेंट्स दे दिए, लाइक ये एलिमेंट्स दे दिए आपको कि कोई भी सेट है उसमें आपके एलिमेंट्स हैं, लाइक सेट ए है कोई, उसमें आपके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 एंड 4। तो इसमें पावर सेट बताओ कितने होंगे, ऐसे करके भी पूछ लेते हैं। तो आपको वहां पे निकालने की जरूरत नहीं है, एलिमेंट्स काउंट करो कितने, 4। तो उसे कितना लिखो, 2 की पावर n होते हैं, तो यहाँ पे n कितना है, 4। तो कितने बन गए, 2 की पावर 4 यानी कि 16 है। ठीक है, तो ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखा भी हुआ है। इफ a set has n elements then its power set has 2 रेज की पावर n एलिमेंट्स। अगर सेट में n एलिमेंट्स हैं तो पावर सेट में 2 रेज की पावर n एलिमेंट्स होंगे, 2 रेज की पावर n एलिमेंट्स होंगे। देयर इज वन एग्जांपल, व्हाट इज द पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट।
कोई भी एम्प्टी सेट है उसका पावर सेट क्या होगा? एम्प्टी सेट क्या होता है? जिसमें आपकी कोई भी वैल्यू ना हो, ये आपका एम्प्टी सेट हो गया। एंड व्हाट इज द पावर सेट ऑफ सिंगलटन सेट? ये हमारा कौन सा है? सिंगलटन सेट का पावर सेट क्या होगा? तो एम्प्टी सेट का तो क्या होगा? एम्प्टी सेट का सिर्फ एक ही होगा, क्योंकि इटसेल्फ ही हो सकता है, उसका और कोई वैल्यू नहीं है। तो एम्प्टी सेट का पावर सेट होगा 1, दैट इज इटसेल्फ ऑल, ठीक है। और सिंगलटन के कितने होंगे? सिंगलटन के आपके होंगे 2, जिसमें आप सिंगलटन में एक बार 5 लिखोगे, एक बार ऐसे लिखोगे, ये हो गई सिंगलटन में 2। तो कई बार ना आपसे ये भी पूछ लेते हैं, सिंगलटन में हो गया 2, यानी कि सिंगलटन में एक होता है तो 2 रेज की पावर 1 यानी कि 2 रेज की पावर 1 यानी कि 2 पावर सेट, ठीक है। कौन कौन से होंगे ये? तो कई बार क्वेश्चंस में ये भी पूछ लेते हैं कि आपको P दे के चलेगा, P इज इक्वल टू 5 ये है, तो इसका पावर सेट बताओ कितना होगा। ये सिंगलटन हो गया, तो इसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे? 2, ठीक है। तो इसके 2 होंगे, ऐसे भी पूछ लेते हैं कई बार। आई थिंक पावर सेट क्लियर होगा। नेक्स्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब होता है 2 सेट्स को मल्टीप्लाई करना, ठीक है, कि ए सेट को मल्टीप्लाई करना एंड बी को। तो ए एंड बी आर सेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी से लिखते हैं ऐसे, ए मल्टीप्लाई बाय बी। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट इज शोन बाय लाइक ए मल्टीप्लाई बाय बी, जिसमें ए के भी सारे एलिमेंट हो और बी के भी सारे एलिमेंट हो, उन्हें कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलेंगे। जैसे ये एग्जांपल है 1 2 ए सेट हो गया, बी हो गया ए बी सी, तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा? 1 को पहले ए से मल्टीप्लाई करो, 1 को बी से, देन 1 को सी से, ठीक है। 1 ए 1 बी 1 सी, ठीक है। फिर 2 को ए से, 2 को बी से, 2 को सी से, 2a 2b 2c, दिस इज अवर कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लाई नहीं करती, तो मतलब आप a to b कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हो तो वो b to a के इक्वल नहीं होता। वो कैसे नहीं होता? क्योंकि अब हम a से करेंगे तो a into 1 बनेगा, a into 2, b into 1, b into 2, c into 1, c into 2। तो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट का कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पे डिपेंड नहीं करता, कि वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करेगा। a into b, b into a के इक्वल नहीं होते, लाइक अनलेस कब तक इक्वल नहीं होंगे? जब तक a या b में से कोई एक 5 ना हो, या फिर दोनों वैल्यू 1 इक्वल ना हो। जैसे a की वैल्यू भी 1 2 हो, 1 2, एंड b की वैल्यू भी 1 2 हो, तो आपका आंसर a इंटू बी और b इंटू ए इक्वल आएगा। अगर दोनों सेम वैल्यूज हैं तो आपके आंसर इक्वल आएंगे, वरना आपके a इंटू बी नेवर इक्वल टू b इंटू ए, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट है, नेक्स्ट अवर सम फॉर्मूलाज, दैट इज फर्स्ट इज अवर कि अगर आपके ए सेट में m एलिमेंट्स हैं, इसको बोलते हैं कार्डिनलिटी, कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं ए सेट में, इसे कार्डिनलिटी बोलेंगे। अगर ए की कार्डिनलिटी m है, b की है n मान के चलना n है, तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कितना होगा? m इंटू n, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। मान लो a में 3 एलिमेंट थे, b में 4 थे, तो 3 इंटू 4, आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट आएंगे? 12। और a इंटू बी आपका b इंटू ए के इक्वल नहीं होता, ये नॉट इक्वल का साइन होता है, ऐसे करके, ठीक है। a यूनियन b को आप क्या ऐसे लिख सकते हो? a प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, a यूनियन b यूनियन c, a प्लस b प्लस c माइनस ए इंटरसेक्शन b माइनस b इंटरसेक्शन c माइनस c इंटरसेक्शन a प्लस a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। फाइनाइट सेट कौन से होते हैं? जिनमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं। जैसे इसमें 3 एलिमेंट है जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, वो हो गए फाइनाइट। इनफाइनाइट जिसमें इनफाइनाइट तक होते हैं, लाइक हमने इंटीजर्स का रेशनल नंबर का पढ़ा था, वो इंटीजर में आते हैं। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? सेट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स, जिसमें ऑल ऑब्जेक्ट आएंगे, उन्हें यूनिवर्सल सेट बोलते हैं, जिसे यू से डिफाइन करते हैं। अगर आपका ए इंटरसेक्शन बी 5 है, मतलब कुछ ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ए यूनियन बी किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। तो ये सम फॉर्मूलाज हैं। बस एक और रह गया, व्हाट इज कार्डिनलिटी? कार्डिनलिटी मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। कार्डिनलिटी मीन्स
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। लाइक मैंने एक सेट लिखा है A1 A B एंड C, तो इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी? कार्डिनलिटी को लिखते हैं ऐसे, जिस सेट की लिखनी हो उसके पीछे 2 लाइंस लगा देंगे। इसकी कार्डिनलिटी कितनी होगी? 3। अगर मैंने कोई सेट लिखा A B C D E, तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी होगी? 1 2 3 4 5, इसकी कार्डिनलिटी होगी 5। ठीक है, तो कार्डिनलिटी कितनी होती है? जैसे इसकी 2 है, अगर आपके किसी सेट की कार्डिनलिटी n है तो पावर सेट की कितनी होती है? 2 रेज की पावर n या फिर 2 रेज की पावर a। इफ a contains n element then subset of a is also 2 रेज की पावर n। अगर a में n एलिमेंट्स हैं तो उसके सबसेट में भी, सबसेट पूछे तो वो भी 2 रेज की पावर n बनेंगे, पावर सेट पूछे तो वो भी 2 रेज की पावर n बनेंगे। This is all about basics of set theory. Set operations we will do in next video. Thank you.